नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के शो मेरी कलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आपने समझ लिया तो समझिए आध्यात्मिकता के बारे में भी बहुत कुछ समझ लिया। और ये ही नहीं, ये आपको आपके सोल पर्पस के भी बहुत नज़दीक ले आएगा। आज की बुक का नाम है थर्ड आई, जो लिखी है ज्ञान कुमार जी ने। तो आइए स्वागत करते हैं ज्ञान कुमार जी का। नमस्कार जी। वेलकम हियर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, बर्मा में पैदा हुआ था, उसके बाद हम इंडिया आ गए और इंडिया में पेरेंट्स ने, माता पिता ने कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। अब कॉन्वेंट स्कूल में हर संडे हम चर्च जाते थे, बोर्डिंग स्कूल में था। और जब घर आते थे तो ओम बुरुवासा पूजा करना और हनुमान चालीसा पढ़ना, तो दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन हो गई कि रिलीजन के बारे में, क्या मैं क्रिश्चियन हूँ या क्या मैं हिंदू हूँ। तो उससे जो है कन्फ्यूजन से हम आगे ज़िंदगी में चलते गए। उसके बाद फिर हमने बिज़नेस किया और बिज़नेस की बहुत इच्छा थी पैसे कमाने की, तो भगवान की कृपा से अच्छा बिज़नेस भी अच्छा चला। और जब घर में पूजा करता था हर सुबह, जैसे माता पिता ने सिखाया हुआ था, तो पूजा करते हुए ध्यान या तो बिज़नेस पे या बाकी अपने और प्रॉब्लम्स पे, तो ध्यान वहाँ जाता नहीं था। और फिर जब ईश्वर को देखते थे समझ नहीं आता था कि ये ईश्वर जो हैं, इनमें से क्या शक्ति है इनके पास में जो मेरे को ध्यान मेरा खींच नहीं सक रहे। तो मुझे बड़ी इच्छा हुई ढूंढने के लिए कि ईश्वर क्या कौन है। जब मैंने अपने शास्त्रों वेदास के बारे में स्टडी किया तो पता लगा कि द पोटेंशियल डिवाइन, जो ईश्वर जो है वो आप ही हो, वो आप ही के अंदर है, वो आप ही के अंदर है, ना कि कहीं बाहर है। बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अंदर झांक के देखना है और आपको ईश्वर ज़रूर मिलेगा। तो उससे जो है बिज़नेस से मैं संतुष्टि मिल गई थी, मुझे कंटेंटमेंट मिल गया था। तो इसलिए मेरे लिए आसान से मैं इस सब्जेक्ट में आ सका और मैंने ऋषिकेश जाना शुरू किया। ऋषिकेश में कुछ किताबें ऐसे मिली, जैसे जो सबसे पहले किताब थी स्वामी दयानंद की, द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। उससे मुझे और इनकरेजमेंट मिली और मैंने स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सोचने शुरू कर दिया और अपना बिज़नेस को बंद करके इस लाइन पे आ गया कि मैं इसके बिल्कुल अच्छी तरह समझूंगा कि ये स्पिरिचुअलिज्म है क्या चीज़, जो कि कहता है कि ईश्वर भी आप हो, संत भी आप हो, सिनर भी आप हो, सब कुछ आप हो। तो आपको ये देखना है कि आप कौन हो, क्या हो और कैसे ज़िंदगी को चला सकते हो, जो कि स्पिरिचुअलिज्म ही सिखा सकता है, दुनिया नहीं सिखा सकती। अगर दुनिया सिखा सकती होती तो इतने बुरे हाल में नहीं होती। हर दूसरे इंसान को देखो, या तो डिप्रेशन है या गुस्सा है या लालच से भरा हुआ है। सारी दुनिया जो है नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। एक दूसरे को मारने पे लगी है, छीनने पे लगी है, लूटने पे लगी है। यही सबका यही है, सबको सिर्फ अपने की फ़िक्र है और कुछ नहीं। और चाहे डिफॉरेस्टेशन कह लो, चाहे इकोलॉजिकल डिज़ास्टर कह लो, दी प्लैनेट अर्थ, साइंस कहती है 1950 में ख़त्म हो जाएगी। प्लैनेट अर्थ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम सब जो हैं लूटने में लगे हुए हैं, नेचर को भी और लोगों को भी। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट की बहुत ज़रूरी है इस दुनिया को। और मैं चाहता हूँ कि सब जो हैं स्पिरिचुअलिज्म के बारे में ज़रा सा ध्यान दें, क्योंकि 80 to 90% जो है सब मटीरियलिज्म में। हमने आपका फैमिली बैकग्राउंड और उसके बाद आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में जाना। तो जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत है, बट बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो मटेरियल नहीं रहेंगे या मटीरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। क्या ये सच है? देखिए, ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं, सोचते हैं, कहते हैं हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, पर अगर उनसे पूछा जाए कि स्पिरिचुअल क्या है, वो नहीं समझा सकते। उनसे पूछा जाए कि आप आत्मा करते हो, सोल करते हो, कि आत्मा क्या चीज़ है, तो क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है? स्पिरिचुअलिटी ये है कि आपको ये समझना पड़ता है, जानना नहीं। जानने के लिए तो 1000 किताबें हैं, 1000 गुरु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सारे बताएंगे। जानने से कुछ नहीं, आपको समझना है कि आप कौन हो,
आप एक स्पिरिट हो, ना कि आप दिमाग हो, ना कि आप शरीर हो। दिमाग और शरीर आपका है क्योंकि आप हमेशा कहोगे ये मेरा हाथ है, आप कभी नहीं कहोगे कि हाथ मेरा मैं हूँ। और ना दिमाग, दिमाग भी आपका है, जैसे आपका एक मोबाइल फ़ोन आपका है, चाहे आपका घर आपका है, उसी हिसाब से आप कहोगे कि ये मेरा दिमाग है। मेरा दिमाग आज बड़ा डिस्टर्ब्ड है, मेरा दिमाग जो है ये सोच रहा है, या मेरा सोच, हर चीज़ में आप मेरा डालोगे, कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं सोचूं या मैं दिमाग हूँ। तो इसका मतलब आप दिमाग और शरीर से ऊपर हो, आप स्पिरिट हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, गोइंग थ्रू अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, गोइंग थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप स्पिरिचुअल कैसे हो, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमेशा बॉडी, माइंड एंड सोल कहा जाता है। बॉडी आप काफ़ी कुछ जानते हो अपने शरीर के बारे में, माइंड उस पर भी आप कुछ जानते हो, पर सोल आप कुछ भी नहीं जानते। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीन से ही, जैसे योगा कहता है, योगा इज़ अ फ्यूजन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों चीज़ों की। तो बॉडी के लिए आप योगा करते हो, माइंड के लिए आप योगा करते हो, पर स्पिरिचुअल के लिए आपको पता ही नहीं कौन सी योगा है। तो ये जो थर्ड आई है, अवेकनिंग ऑफ द ट्रू सेल्फ, थर्ड आई का मतलब अपना जो ट्रू सेल्फ है, जो असल जो है, जिसके कारण आपका माइंड चलता है। जो माइंड को है, जो माइंड जो है वो बॉडी को चलाता है, और माइंड को जो है वो सोल चलाता है, और सोल को जो है स्पिरिट चलाता है। तो ये तीनों चीज़ें की पहचान और जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आपकी बुक के बारे में। आपने अपने हर चैप्टर में अष्टावक्र गीता का कोट लिखा है, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये किताब जो है, द थर्ड आई, ये डेडिकेटेड है, ये खास अष्टवक्र जी के जो उन्होंने आगे समझाया था अपने गीता में, अपने संहिता में, उन्होंने राजा जनक जी को समझाया था। तो सारा कुछ, सारा रास उसका और पूरा रस सारा इसके अंदर में है, और उसकी क्लैरिटी दी गई है, क्योंकि उन दिनों की संस्कृत 2500 साल पहले की और आज की संस्कृत में बहुत फ़र्क है, और वो फ़िलॉसफी पूरी जो है सोल के ऊपर में है, और सोल को कैसे समझना और कैसे उसको एक्सपीरियंस करना। समझना एक चीज़ है, उसके बाद फिर एक्सपीरियंसिंग होता है, एक्सपीरियंसिंग के बाद रियलाइजेशन होता है। तो कैसे अष्टवक्र जी समझाते हैं कि पहले तो सोल क्या चीज़ है, कि आप शरीर नहीं हो, आप दिमाग नहीं हो, आप आत्मा हो। तो आत्मा क्या चीज़ है, तो दैट इज़ योर ट्रू सेल्फ, द स्पिरिट एंड द सोल। तो ये किताब जो है अष्टवक्र जी के ऊपर में डेडिकेटेड है, जो कि महाभारत में भी इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, रामायण में भी हैं, और बड़े बड़े संत जो हैं, निसार दत्ता जी, महाराणा ऋषि जी, ओशो, ये सब ने काफ़ी तारीफ़ की है अष्टवक्र की, क्योंकि ये एक ही सेज हैं, एक ही संत हैं जिन्होंने सोल के बारे में, आत्मा के बारे में पूरा अपना ध्यान देके आत्मा के बारे में समझाया है राजा जनक जी को, जिसके कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। और आत्मा समझ गए तो समझो, आत्मा समझ गए तो आप कंप्लीट हो गए। शरीर के बारे में जानते हो, माइंड के बारे में जानते हो, पर आत्मा के बारे में आप सिर्फ कहते हो मैं जानता हूँ, पर जब पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आत्मा क्या है और उसका रोल क्या है, वो करता क्या है दिमाग के अंदर में, वो क्या करता है, जिससे कि आप आत्मा को सबसे उत्तम, सबसे ऊपर समझते हो। पर वो पता भी तो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये किताब एकेडमिक है, ये एक सब्जेक्ट है, जैसे आप कॉलेज और स्कूल में, जैसे आप मैथमेटिक्स, अलजेब्रा वगैरह सीखते हो, ये उसी तरीके से ये किताब है। इसमें से अगर आप सीरियस हो इस सब्जेक्ट के बारे में, तो तब आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। तो ये थर्ड आई क्या है? क्या ये अध्यात्म तक पहुंचने का रास्ता है, या एक हमारे अंदर प्रेजेंट होती है? ये थर्ड आई जो है, आपका जो दिमाग है वो 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है। आँख, नाक, मुंह, स्किन, ये 5 जो सेंसेस हैं, इनसे जो वो इंफॉर्मेशन लेके बॉडी के पार्ट से माइंड में इंफॉर्मेशन आता है, और माइंड उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है जी, तो ये 5 हैं। तो छठवां जो है, जिसको सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, वो है द ट्रू सेल्फ, आत्मा। आत्मा को हमेशा कहते हैं अवेकनिंग ऑफ द सोल, कि उसको जगाओ, वो सोया हुआ है, क्योंकि दिमाग ने आपको माया जाल में फंसा के रखा हुआ है। अपने डिज़ायर्स, अपने इमोशंस,
और अपने बिलीफ सिस्टम पे, बिलीफ मतलब जो शुरू से बचपन से पेरेंट्स ने हमें दिया है, रिलीजन ने हमें दिया है, स्कूल ने हमें दिया हुआ है, सब कुछ बोरोड नॉलेज है बाहर का, अपना कुछ भी नहीं है। तो सोल जो है वो आपका अपना है, दिमाग तो किसी और का हो गया थ्रू द इंटेलेक्ट। सोल जो है, थर्ड आई जो है, वो आपको अपनी शक्ति देता है, दिमाग की अपनी शक्ति, जिसे कि आप अब खुद समझ सकें। जैसे एक क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर वही चैप्टर, वही किताब, वही चीज़ सबको समझा रहे हैं, परंतु 40 में से हर स्टूडेंट अलग अलग समझता है अपने ही इंटेलिजेंस से, जिससे कि ये पता लगता है कि सारी दुनिया में अगर 7.5 बिलियन पीपल हैं, हर एक का यूनिकनेस है, हर एक का इंटेलिजेंस अलग है, किसी का एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करता, कोई आइडेंटिकल नहीं है, ट्विन्स में भी आइडेंटिकल नहीं है। सो दैट इंटेलिजेंस इज़ द थर्ड आई, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस जो स्पॉन्टेनियसली आता है, जो आपको मेमोरी से सोचना नहीं पड़ता, सीधा झटके से निकलता है बाहर, एंड दैट इज़ द थर्ड आई। और उस थर्ड आई को इस्तेमाल कैसे करना, वो इस किताब का लक्ष्य है। आपने अपनी किताब में अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, और आपने लेवल्स के बारे में भी बोला है, ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि दिमाग जो है वो कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करता है। कॉन्शियस एक पत्थर नहीं होता, एक नॉन लिविंग नहीं होता, एक लिविंग, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, तीनों के अंदर में अवेयरनेस भी है, कॉन्शियस भी है। प्लांट जो है पानी की तरफ जा नहीं सकता, अगर उसको पानी है, पता है कि वहाँ है, वो अपने रूट्स को भेजता है। जानवर जा सकता है दौड़ के पानी की तरफ में, और इंसान पानी को हवा से पैदा कर सकता है। तो तीनों में अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है। आदमी, इंसान के अंदर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एनिमल्स में, उसके बाद प्लांट्स में। क्या अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस अलग अलग चीज़ें? हाँ, अलग अलग चीज़ है। अवेयरनेस सब्जेक्ट है, कॉन्शियसनेस उसका ऑब्जेक्ट है। पहले माइंड अवेयर होता है, तब जाके वो कॉन्शियस होता है। तो अवेयरनेस पहले आता है, कॉन्शियसनेस बाद में आता है। ओनली अगर हम अवेयर होंगे तब हम कॉन्शियस होंगे। अवेयरनेस अद्वैत है, कॉन्शियसनेस द्वैत है, क्योंकि आपको कॉन्शियस या गर्म या ठंड का होना पड़ता है। यू सी, दोनों के नहीं आप कॉन्शियस हो सकते, बट अवेयरनेस आप दोनों के हो सकते हैं। अवेयरनेस आप किसी चीज़ की भी हो सकते हैं। अवेयरनेस अद्वैत है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और कॉन्शियसनेस द्वैत है। तो ये एक फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। सो अवेयरनेस इज प्राइमरी, सबसे ऊपर है, और कॉन्शियसनेस नीचे। इसके 3 स्टेजेस ऐसे हैं कि दिमाग जो है वो पूरा कॉन्शियसनेस से बना हुआ, इंफॉर्मेशन जा रहा है यहाँ से वहाँ, थ्रू न्यूरल पाथवेज, थ्रू न्यूरॉन्स, थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्रेन के अंदर में। दिमाग तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, सिर्फ वो पाथवेज हैं जिसको हम पूरी चीज़ को माइंड कहते हैं। और माइंड इज़ कॉन्शियसनेस। वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है हमारे शास्त्र के हिसाब से, वेस्टर्न के शास्त्र के हिसाब से 3 अलग हिस्से में डिवाइड होता है। वो कहते हैं अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और हम कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। सबकॉन्शियस जो है आजकल के न्यूरो साइंटिस्ट के हिसाब से 98% है, मतलब ऑटो मोड में अपने आप चलता है, मेमोरी से। उसको कॉन्शियसनेस की, आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। एक बार रास्ता पता लग गया, कैसे कहाँ जाना है, वो अपने आप चले जाता है। उसको दोबारा, एक बार स्विमिंग करना सीख लिया, एक बार साइकिलिंग करना सीख लिया, आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो माइंड इतना पावरफुल है कि वो 98% जो है चलता है उसके ऊपर में। अब आ जाइए आप कॉन्शियस में। अब कॉन्शियस जो है वो पहली बार, जब मैं पहली बार कहीं जाऊंगा तो बड़े कॉन्शियसली ध्यान से जाऊंगा, उसके बाद नहीं। तो कॉन्शियसनेस फिर बहुत थोड़ा सा रह गया। तो सब कॉन्शियस में एक लिमिटेशन माइंड के अंदर आ जाती है। क्या है कि वो 10 चीज़ें इकट्ठे सोचने लग पड़ता है, ऑटो मोड में मल्टीटास्किंग करने लग पड़ता है। पर कॉन्शियसनेस में आप बड़े ध्यान से सिंगल पॉइंटेड और फोकस्ड हो। सो कॉन्शियसनेस इज़ 3 टाइम्स और 10 टाइम्स बेटर देन सब कॉन्शियसनेस, क्योंकि उसमें आपका ध्यान पूरा है। आप उस टाइम ध्यान योगा में हो, टोटल कंसंट्रेशन में हो, ध्यान में हो, और सब कॉन्शियस में नहीं हो। तो सुपर कॉन्शियसनेस जो है
वहाँ पे कोई थॉट्स नहीं प्रिवेल करते, कोई सोच नहीं है, वो साइलेंट जोन है, उसमें आत्मा सेटल्ड है। और आत्मा सिर्फ देखती है, क्योंकि आप आत्मा हो, आप शरीर और दिमाग नहीं हो। जैसे मैंने कहा, आत्मा सिर्फ विटनेस करती है, विटनेस करती है। आत्मा क्योंकि आपकी है तो वो एक स्टेप लेस है स्पिरिट से। स्पिरिट यूनिवर्सल है, आत्मा इंडिविजुअल है। हर इंसान का अपना आत्मा होता है। तो आप आत्मा से विटनेस करते हो, आप एक साक्षी बनते हो। तो योगा में अष्टांग योगा है शरीर के लिए, हठ योगा है जिसमें मेडिटेशन सब कुछ आ जाता है, विपासना, ताई ची सब कुछ वो हठ योगा के अंदर आ जाता है। और साक्षी योगा में आता है कि कैसे आप विटनेस कर सकते हो, कैसे आप साक्षी बन सकते हो। वो सुपर कॉन्शियस सेक्शन है। ये 3 सेक्शन हमारे स्पिरिचुअलिज्म में। अभी आपने हमें बताया सुपर कॉन्शियस स्टेट के बारे में, जब हम शून्य हो जाते हैं तो उस स्टेट तक कैसे पहुँचे? उस स्टेट के लिए पहुंचने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि सोल क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है, और सुपर कॉन्शियस स्टेट में कैसे वो सेटल्ड है। क्योंकि उसको दिमाग की ज़रूरत नहीं, वो दिमाग से अलग है। दिमाग भरा हुआ है सोच के साथ, और सोच से ही वो ऑपरेट करता है। हर सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारे एक्शंस, सब कुछ बॉडी को डायरेक्ट करता है। वो सारा दिमाग 98% है, जैसे मैंने कहा। अब रह गया 2%। अब 2% में सोच नहीं है, सोच का एब्सेंस है। और उस सोच के अंदर में आत्मा जिसको हम कहते हैं वो है नहीं, हमारा एक शब्द है, क्रिएटेड बाय अस। जैसे गॉड को भी हमनी ने क्रिएट किया हुआ है, तो वो ईश्वर समझो, उसको सोल समझो, उसको आत्मा समझो, उसको पर आत्मा समझो, उसको पारा ब्रह्मांड समझो, उसको परमेश्वर समझो, जो मर्जी लफ्ज़ नाम ले सकते हो आप। तो वो जो है उसको कैसे आप पहचान सकते हो? पहचान ऐसे सकते हो कि जैसे जब भी आपके दिमाग ने कुछ गलत काम किया या कुछ चीज़ एक्सेस में किया, जैसे आप खाना खा रहे हो और खाते वक्त जब आप ज़्यादा खाते हो तो एक अंदर से एक तीसरी आवाज़ आती है कि हो गया बहुत, मत खाओ, पर आप सुनते नहीं हो क्योंकि आपका डिज़ायर, आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, आप नहीं सुनते हो। जब भी कोई गलत काम करते हो आपका दिमाग कहता है नहीं मत करो, तो आप फिर भी करते हो क्योंकि दिमाग बहुत ही स्ट्रांग है, वो नहीं सुनता, वो डिज़ायर से भरा हुआ है, उसको वो चाहिए और वो नहीं सुनता। पर फिर आस्ते आस्ते वो सो जाता है। इसलिए अवेकनिंग ऑफ द सोल कहते हैं, क्योंकि आप जब सुनने को ही नहीं तैयार हो तो आप माया जाल में फंसते जाते हो और आस्ते आस्ते आप कभी खुशी मिलती है और कभी दुख मिलता है, कभी बैलेंस नहीं है, कभी आपके अंदर में पीस ऑफ माइंड, जिसको आप शांति कहते हो, आप अशांत रहते हो। चाहे आपको खुशी भी मिल रही है, चाहे आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके पास सब कुछ है, एक घर है, एक अच्छा परिवार है, पैसा है, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आप महसूस करते हो कि अभी भी कुछ कमी है। और वो कमी क्या है? वो आत्मा के ना जागने की कमी है। तो आत्मा उस 2% में है जो कि वो पोटेंशियल ईश्वर है। पोटेंशियल मतलब उसके अंदर में ईश्वर की ताकत है, पर वो सोई हुई है। तो वही सुपर कॉन्शियस सेक्शन है, उसके जो मर्जी नाम ले लो, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, वही सब कुछ है। आपने अपनी किताब में हमारी नेचर के बारे में भी बोला है कि हम अपनी नेचर को समझ के कैसे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा है कि जो शरीर जो है और माइंड जो है, और जैसे मैंने कहा एक तीसरा भी है, सोल, आत्मा, अगर वो सोया हुआ है तो ये इम्बैलेंस्ड है, ये माइंड भटक रहा है यहाँ वहाँ, आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि एक तो वो सबकॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड ऑटो मोड में अपने आप चल रहा है, आप नहीं चला रहे हो, आप सोल हो, याद रखना, आप नहीं चला रहे हो। आपका दिमाग जो आपका है वो अपने आप ऑटो मोड में चल रहा है और वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। कभी इसका ख्याल, कभी उसका ख्याल, कभी यहाँ का, कभी वहाँ का, स्थिर नहीं हो, बैलेंस्ड नहीं हो। तो उस बैलेंसिंग के लिए आवश्यक है कि आप अपने आत्मा को जगाओ, उससे इतना बैलेंस आ जाएगा, ना आपको अपनी इच्छाओं को छोड़ने की ज़रूरत है, ना आपको इमोशंस की छोड़ने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सोल को शरीर की ज़रूरत है, दिमाग की ज़रूरत है, उसके बगैर सोल की कोई मतलब रोल ही नहीं,
सोल की कोई ज़रूरत ही नहीं, और शरीर और दिमाग को आत्मा की ज़रूरत है। तो जब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो ऐसा क्यों है इस संसार के अंदर में कि 99% जो है वो सिर्फ दिमाग चलाता है और आत्मा सोया हुआ है? ऐसा क्यों है? इसलिए आवश्यक है कि जैसे ही आप जगाओगे, आप फिर बैलेंसिंग की तरफ आ जाओगे। बैलेंसिंग की तरफ, जैसे एक टाइट रोप वॉकर में एक रस्सी पे एक लड़का आदमी चल रहा है और उसके हाथ में पूरा एक पोल है, तो जब वो यहाँ को झुकता है तो इधर की तरफ खींचता है, जब वो यहाँ को गिरने के लगता है तो इधर की तरफ खींचता है, और रस्सी में बड़े आराम से इन अ बैलेंस्ड मैनर चलता है। तो ज़िंदगी में बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। जब हम 3 उसके बने हुए हैं एलिमेंट्स के, सोल जो कोर एनर्जी है, दिमाग जो सटल एनर्जी है, और शरीर ग्रॉस एनर्जी है। जैसे हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सिर्फ अद्वैत में ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड जो है वो आज साइंस एडमिट करता है और आइडेंटिकली क्वांटम फिजिक्स में कहता है कि वो एनर्जी है। तो इस सारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी है या ब्रह्मांड है, मतलब फॉर्मलेस वेव्स ऑफ एनर्जी। कोई मैटर एंड कॉन्शियसनेस ज़्यादा देर तक नहीं रहती, अपीयर एंड डिसअपीयर विथ डेथ हो जाता है। अब कहते हैं रीइंकार्नेशन होता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा ना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता उस चीज़ को, रीइंकार्नेशन को। मुझे सिर्फ इस ज़िंदगी के बारे में पता है, इस ज़िंदगी के बारे में कैसा जीना। और अगर मैं डर के अपने अगले जन्म के बारे में सोचता रहूं तो मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगा। इससे बेटर है कि मैं रीइंकार्नेशन को थोड़ा साइड में रख लूं, और स्पिरिचुअल अगर बनूं तो इस ज़िंदगी में बनूं, जिससे कि इस ज़िंदगी को एक बैलेंस तरीके से, किसी चीज़ को छोड़ के नहीं, पहाड़ों के ऊपर जाके अकेलेपन पे नहीं, किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को, ज़िंदगी को जैसे है उसको सही तरीके से, स्थिर तरीके से, ढंग से, सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं, बाकियों के बारे में भी सोच के, कि कैसे, अगर अपने बारे में ही सिर्फ सोचता रहूं तो मैं कभी शांत नहीं हो सकता, अशांति रहूँगा। पर जब मैं अपने सारे बरादरी के बारे में सोचूं, कम्युनिटी, सोसाइटी, एक जानवर, एक एनिमल, एक प्लांट, सबको रिस्पेक्ट और ग्रेस से देखूं, तो बैलेंस्ड होऊंगा और एक इंसान कहने लायक बन सकूं। हमने बहुत कुछ जाना इस किताब के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वाई थर्ड आई? वाई थर्ड आई इसलिए कि जो तीसरी आंख है ये आप हो, दिमाग आपका है। जब आप अपने आप को ही नहीं समझते हो, तो स्पिरिचुअलिज्म का, द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, उसका एक ही लक्ष्य है और कुछ नहीं है। वो ये नहीं कहता कि आप मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ या चर्च जाओ या यहाँ जाओ, वो ये नहीं कहता। वो सिर्फ एक चीज़ कहता है, सेल्फ डिस्कवरी। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, दुनिया के बारे में कमेंट करना, बोलना तो बहुत आसान है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। अपने आप के अंदर में जब आप झांक के देखोगे नहीं, अपने आप को समझोगे नहीं, बिना उस पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए, बट दिए हुए, जस्टिफिकेशन दिए हुए, बिल्कुल अनइन्वॉल्व, इम्पार्शल, अपने इम्पर्सनल, आप पर्सनल हो, आप ईगो से भरे हो। दिमाग ईगो है, ईगो दिमाग है। तो ईगो को तो आप हटा नहीं सकते, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आप जो हो वो आप स्पिरिट हो, अवेयरनेस हो। वो अवेयरनेस जो है उसको आप साक्षी बनाइए। वो साक्षी बन के आपके अंदर देखेगा, और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा, जितने हर क्षण में आप उनको देखते जाओगे अपने आप को अंदर भीतर, तो वार्निंग मिलती जाएगी। जहाँ पे आप, जैसे कि अगर मैं किसी को घूर के देखूं, आप ही को अगर मैं घूर के देखूंगा, तो आप जो भी कर रहे हो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे कि ये मेरे को घूर के देख रहा है, मतलब आपके अंदर में रुकावट आ गई। तो जैसे ही अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को अंदर, अपने दिमाग को देखना शुरू कर दूँ, तो वो दिमाग पॉज में आ जाएगा, रुक जाएगा। तो फिर आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा कि ये करूँ या ना करूँ। तो बस यही सोल चाहता है कि आप आंख बंद करके जो आप कर रहे हो, हर चीज़ अपने दिमाग से उसके उस इच्छाओं को सेटिस्फाई कर रहे हो,
ये नहीं सोच रहे हो कि ये ठीक है या गलत है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको किसी को दर्द हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो ये सब जो है आपको सोचने का टाइम मिल जाता है और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। हमने बहुत कुछ जाना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। आपने और बहुत सारी किताबें लिखी हैं और आप और लिखने भी वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ऑथर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक टिप क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले, सबसे पहले आप सीरियस सीकर बने इस सब्जेक्ट का, इसको अच्छी तरह समझें। अवेयरनेस क्या चीज़ है, कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, शरीर क्या है, दिमाग क्या है, सबका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे योगा जो सबसे हाईएस्ट माना जाता है, उसमें तीनों आते हैं, शरीर भी आता है, दिमाग भी आता है और स्पिरिट भी आता है। तो ये ना सोचिए स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ आत्मा के लिए है। नो, स्पिरिचुअलिज्म जो है उसने एक ह्यूमन एक्सपीरियंस करना है। तो आपको हर चीज़ की समझ होनी चाहिए अच्छी तरह, कैसे शरीर का ख्याल रखना, कैसे दिमाग का ख्याल रखना और कैसे अपने आत्मा को जगाना, उसका ख्याल नहीं रखना, उसने आपका ख्याल रखना, मतलब आपके दिमाग का और शरीर का। तो उसको कैसे जगाना, तो कैसे जगाना एक चीज़ है, कैसे समझना सोल को एक चीज़ है, और कैसे उसको एक्सपीरियंस करना क्षण क्षण में अपने आप को, अपने सोच को, अपने उसको देख के। तो स्पिरिचुअलिज्म जो है बहुत ही आवश्यक है, जैसे मैंने कहा। और मैं तो ये उम्मीद करूँगा और चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट को सीरियसली सिर्फ ऑथर नहीं, हर इंसान ले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जानवर नहीं समझ सकता, जानवर अपने अंदर नहीं झांक सकता, प्लांट अपने अंदर नहीं झांक सकता, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है और जानवर के अंदर भी है। सिर्फ इंसान के अंदर में ये शक्ति है, ये ईश्वर अंदर है, जिसके 4 महावाक्यास हैं हमारे वेदास में। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा, मतलब आपका विजडम जो है, इंटेलिजेंस जो है वो ब्रह्मा है। सेकंड है अयम आत्मन ब्रह्मा, आपका आत्मन ही ब्रह्मा है, मतलब ईश्वर है। और तीसरा है तत्वम असि, दैट आर्ट दाओ, कि आप ही वो हो, शरीर और दिमाग नहीं हो। फिर चौथा है अहम ब्रह्मास्मि, तो आप ही जो, यू आर दैट अवेयर कॉन्शियस एनर्जी। तो उस अवेयर कॉन्शियस एनर्जी के बारे में आप लिखिए और समझाइए कि वो क्या चीज़ है अपने रीडर्स को, जिससे कि ये स्पिरिचुअलिज्म का सब्जेक्ट फैले और लोग समझें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सब कुछ बताने के लिए, इतना सारा इंसाइट हमारे दर्शकों को देने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस किताब को पढ़ेंगे और मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया और हमें मौका दिया ये सब बात करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ और नई लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।